भारत के अंदर एप्पल ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सलाहकार भारत को कोस रहे, लेकिन एप्पल मोटे डॉलर छाप रहा। 75,000 करोड़ छाप लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तो एप्पल का आईफोन 17 भारत के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, आज लॉन्च होना है। लेकिन एप्पल ने दोस्तों अपनी कमाई के रिकॉर्ड बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आपके सामने भारत का मीडिया आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया कि एप्पल इंडिया ने अपने $9 बिलियन की रिकॉर्ड सेल कर ली है और एक बड़ा रिटेल का पुश देखने को मिला है। दोस्तों, ये $9 बिलियन की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हमने $5 बिलियन की लागत से तो अपना S400 खरीदा है और $9 बिलियन के दोस्तों एप्पल ने अपने प्रोडक्ट भारत के अंदर बेच दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो $9 बिलियन करीब 75,000 करोड़ रुपया बैठता है। और जब दोस्तों आईफोन 17 भारत के अंदर लॉन्च होगा, तब एप्पल की जो सेल है कौन से आसमान में जाएगी, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन सी चीजें एप्पल की सबसे ज्यादा बिकी हैं और कितने % की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, एप्पल ने भारत में अपनी एनुअल सेल का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब $9 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 13% से अधिक है। इसका बड़ा क्रेडिट आईफोन की जबरदस्त डिमांड और भारत के अंदर मैकबुक की सेल में आई बढ़त के कारण हुआ है। भारत के लोग दोस्तों आईफोन खरीद रहे हैं, मैकबुक खरीद रहे हैं। पिछले कुछ साल से एप्पल लगातार भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर काम कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु और पुणे में नए स्टोर खोले हैं। आने वाले महीनों में मुंबई और नोएडा में भी नए स्टोर खोलने की तैयारी है। इन स्टोर की मदद से एप्पल ने सीधे ग्राहकों तक अपनी पहुंच और ब्रांड वैल्यू को और मजबूत कर दिया है। भारत अब एप्पल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा बन चुका है। फिलहाल हर 5वां आईफोन भारत में तैयार हो रहा है। कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाया है। आने वाले समय में एप्पल भारत में और निवेश करने की योजना भी बना रहा है, जिससे भारत के अंदर रोजगार और सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि भारत में एप्पल के सामने कई चुनौतियां भी हैं। देश में आईफोन की कीमतें अभी भी अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए आईफोन 16 भारत में लगभग $80,000 से शुरू होता है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत सिर्फ $800 की है। और अगर आप $800 को दोस्तों अगर भारतीय करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें तो दोस्तों आपके सामने ही चल रहा है कि भारत के अंदर एक अमेरिकन डॉलर की कीमत करीब ₹88 है। और ये अगर कन्वर्ट करें तो दोस्तों ₹70,000 इसकी कीमत बैठती है। यानी कि ₹10,000 का फर्क है अमेरिका और भारत का। यानी कि भारत के अंदर जो आईफोन 80,000 का मिल रहा है, वही आईफोन अमेरिका के अंदर 70,000 का मिल रहा है। अब कंपनी प्रॉफिट वहां से भी उतना कमा रही है, भारत से तो कितना ही कमा रही होगी आपको अंदाजा होना चाहिए। तो खैर दोस्तों, ये एक न्यूज वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सलाहकार पीटर नवारो को संकेत है, जो अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए भारत का क्रिटिसिज्म करना बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी मल्टी बिलियनियर कंपनियां भारत के अंदर दोस्तों रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं और मोटी इनकम जनरेट कर रही हैं। तो दोस्तों करें भी क्यों ना, भारत के अंदर 140-145 करोड़ की बड़ी मार्केट है। यही कारण है कि अपनी सर्विस देकर वो मोटी इनकम छापेंगे ही। लेकिन ये एटलीस्ट इन्हें एक होना चाहिए कि भैया भारत इनके लिए कितना कुछ कर रहा है और ये भारत को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों अमेरिका की इस एप्पल कंपनी के बारे में, जो भारत के अंदर मोटी कमाई कर रही है और आने वाले सालों में और भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन ट्रंप और उनके सलाहकार लगातार भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।